ये सुहाना मौसम और साथ में पीछे हरियाली, एक खूबसूरती दिख रही है जो आपको आप देख रहे हैं। ये अंदर स्टेडियम है उरई का, जहाँ पर बच्चे भी खेलने आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आज कुछ दिख नहीं रहे हैं बच्चे, क्या कारण है वो तो पता नहीं, जानकारी नहीं है। तो पीछे आप देख रहे हैं स्टेडियम दीवार के बाहर ये मेडिकल कॉलेज है, ये सपा की सरकार थी, उनकी देन है। देखा जाता है बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, निःशुल्क इलाज मिलता है। तो हम जैसे बुंदेलखंड कहा, उसके बाद हमने मेडिकल का नाम लिया, तो मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर स्टेडियम में खड़े हैं तो स्टेडियम की बात करेंगे। अब स्टेडियम की बात क्यों कर रहे हैं, मेन चीज़ ये रहता है। तो ओलंपिक को लेकर हम बड़े सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तस्वीर लोग डाल रहे हैं कि 1 पदक आ गया, 2 पदक आ गए हैं, बड़े लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बेटियाँ पदक लेके आई हैं। लेकिन मेन कारण रहता है कि अगर बेटियाँ पदक 2 ही लेके आई हैं, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो कई पदक आने चाहिए थे। दूसरे नंबर पे जैसे दुनिया में अपना देश रहता है, भारत जनसंख्या में देखा जाता है, तो कई पदक आने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं आ पाते, इस कारण का भी जानना ज़रूरी रहता है। हमने सिर्फ तारीफ़ कर दी कि हमारी 2 बेटियाँ वो ले आई पदक, तो 2 पदक से क्या हो रहा है इतनी बड़ी जनसंख्या में। अगर हम सेलिब्रेट करें तो कई पदक आने चाहिए। और फिर ख़ासतौर पर यूपी सबसे पिछड़ा जनसंख्या में देखा जाता है। यूपी बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे पिछड़ी माना जाता है, एक भी पदक नहीं आया आज तक। ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो 1896 में शुरुआत हुई थी इस ओलंपिक की। तो धीरे धीरे हम दिखाना चाहेंगे। पहले हमारे कैमरे के पीछे सलमान खड़े हुए हैं, तो उनसे कहेंगे पहले दिखाएं हरियाली, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। साथ में अगर हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जानना चाहेंगे जालौन में क्या व्यवस्थाएं देखेंगे, क्योंकि हम जालौन के जब निवासी हैं, जालौन की बात कर रहे हैं तो जालौन की व्यवस्थाएं देखेंगे कि यहाँ खेलने को कुछ बच्चों को मिलता है। ओलंपिक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जहाँ पर सैकड़ों देश हिस्सा लेते हैं और कई तरह के मल्टी गेम वहाँ पर कराए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, जिसमें कई पदक मिलते हैं, स्वर्ण कश्यप रजत पदक दिए जाते हैं, जिससे उत्साहवर्धक होता है देश को। कई खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो 2 जो हमारे बीच से, यहीं पे आ जाइए आप लोग, थोड़े लीड हमारे काफ़ी छोटी पड़ जाती है। तो पहले हम बताएंगे खेलो जालौन खेलो, जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं। जब हम अंदर आए तो यहाँ पीछे से आना पड़ा है, पता नहीं गेट क्यों बंद रहता है, ये कारण पता नहीं लगा है। वो पूछेंगे यहाँ के जो कोच हैं, खिलाते हैं क्रिकेट के, दोनों लोग मौजूद हैं, नाम भी पूछेंगे। खेलो जालौन खेलो पे थे लिखा है, सिर्फ कई सालों से लगा पुताई भी नहीं हुई है, वाटर कूलर भी रखे हैं। और खेलोगे कूदोगे कहा की छोटियों की मात्रा मिट गई है, बनोगे लाजवाब, चलो खेलते हैं। क्या खिलाया जाता है यहाँ पर, तो आप लोग दोनों लोग यहीं पर कोच हैं? जी, वैसे तो हम लोग निवासी यहीं के हैं, लेकिन हमारा जो ज्वाइनिंग है वो है हमीरपुर में, और ये जो हमारे साथी जो कोच हैं इनका ज्वाइनिंग यहीं पर है, इसी स्टेडियम में। और ये क्रिकेट कोच हैं यहाँ पे। अच्छा, और मैं हमीरपुर में हूँ, लेकिन मैं रहता उरई में ही हूँ। उरई के निवासी हैं, जी रहते जी जी ये रहते उरई में हैं? हाँ जी, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग है हमीरपुर। हमीरपुर अच्छा, में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान जी। तो ओलंपिक तो देख ही रहे होंगे, बड़े खुशियाँ मना रहे हैं कि 2 पदक आ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लिए 2 पदक आए हैं, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 125 से 30 करोड़ की आबादी वाले देश में इतना बड़ा, चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश हमारा भारत, और मेडल अभी तक 2 आए हैं। खुशी की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दुख की बात है, क्योंकि छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 10 से 15 लाख है, उन्होंने अभी तक 10 मेडल जीत लिए हैं, और अभी हम सिर्फ 2 ही मेडल्स में खुश हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए, इतना बड़ा 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, और लेकिन हम एक भी मेडल अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी नहीं जीत पाया है। ये जो निराशा की बात हुई है, जैसे आप कोच है क्रिकेट के हैं, जी क्रिकेट खिलाते हैं जालौन में, पहले हम जालौन से उनसे बात कर लें, फिर आपसे करते हैं 1 मिनट में। आपका नाम क्या बताया था? हम इस साइड खड़े हो जाए, नहीं तो वो नहीं दिखेंगे। फिरोज अंसारी जी, जालौन में यहाँ पे ऐसे आप खिलाने आते हो तो क्या लगता है, कितने बच्चे सुबह शाम आते हैं? देखिए, कोविड जब से शुरू हुआ है, जब उसके बाद से यूपी सरकार ने ज़्यादातर सभी स्टेडियमों को कोविड की गाइडलाइन के तहत बंद कर दिए थे। 25 मार्च 2020 से हम लोगों की कोचिंग जो ट्रेनिंग सेंटर चलते थे कैंप, वो बंद कर रखे हैं। वैसे यहाँ पे इंदिरा स्टेडियम उरई में रोज़ सुबह और मॉर्निंग और इवनिंग में कम से कम 1000 स्टूडेंट आते थे दोनों टाइम में। आज ये देख लीजिए कि आप यहाँ पर एक बच्चा आपको नहीं मिल रहा है, और हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ गई है कि यूपी सरकार ने अभी तक हम लोग को परमिशन नहीं दी है, कैंप शुरू नहीं किए हैं, जबकि ओलंपिक चल रहा है। ज़्यादातर ट्रेनिंगें भी सेंटर प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू कर दिया है, स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग चल रही है, मगर यूपी सरकार ने अभी तक, खेल विभाग ने क्या नीति है उनकी, खेल नीति भी मालूम नहीं चल रही है, जिससे कि कैंप बंद हैंगे। और आज उसी की वजह है कि ओलंपिक के माहौल में आप इंदिरा स्टेडियम उरई में इतनी बड़ी बड़ी घास देख रहे हैं आप।
से ओलंपिक के लिए वाहवाही कर रहे हैं कि 2 पदक आ गए हैं, लेकिन इस पे निराशा की बात है। सोचना चाहिए सरकार को कि हम क्यों पीछे रह जाते हैं, क्यों फिसड्डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाथ में हम जालौन खड़े हैं, बुंदेलखंड तो वैसे भी हर चीज़ में पिछड़ा है, किस चीज़ में आगे है, हर चीज़ में पिछड़ा है। तो सुबह 1000 आप खिलाड़ी बता रहे हैं, उसके बाद कोरोना के बाद आना बंद हो गए, तो उनका भविष्य क्या हो रहा होगा? उनका भविष्य तो एकदम अंधेरी में चला गया है, क्योंकि जो बच्चे एकदम कंप्लीट थे, इनकी एज हो रखी थी परफॉर्मेंस की, एकदम से वो 17 माह से अपने घर पे मौजूद हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। हम कोचेस भी अपने घर पर हैं, ना हम लोगों को कोई इनकम का स्रोत है। हम लोग कैंप बंद कर गए हैं। खर्च पानी तो ऊपर वाले की उससे चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोग को अभी आर्थिक सहायता नहीं दी है। और रही हमारे जालौन की और यूपी की बात, अभी तक यूपी और खेल विभाग ने ऐसी खेल नीति नहीं बनाई है जो हम लोग बच्चों को तैयार सकें, क्योंकि हम लोगों के जो कैंप शुरू करती है गवर्नमेंट अप्रैल के माह में शुरू करती है और 10 महीने का कैंप होता है, उसके बाद वो बंद कर देती है। एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल कंटिन्यू चाहिए होते हैं। जब हम कोई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं, 10 माह में कैसे कर सकते हैं? तो हमारे खेल विभाग यूपी में कोई नीति ही नहीं है खिलाड़ी तैयार करने की, इसलिए आज हमारा यूपी पीछे है सबसे। कम समय में अच्छा परिणाम चाहिए, लेकिन कैसे मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लीजिए, चाइना है, जापान है, ये क्या बच्चे विगनर्स होते हैं, तब उनकी तैयारी एक कोच के साथ लगाते हैं। अब हम लोग का ये भी पता नहीं है कि 10 माह के बाद हम इंदिरा स्टेडियम उरई में होंगे कि दूसरे स्टेडियम में चले जाएंगे। बच्चों को एक प्रॉपर कोच ही नहीं मिल रहा है। मेन चीज़ क्या है कि हमारे खेल विभाग में परमानेंट कोच ही नहीं है। कोच ही नहीं है। हाँ, कीड़ाधिकारी उप कीड़ाधिकारियों पे खेल विभाग चलता है, और ये 10 माह का कैंप शुरू करते हैं तो उसमें ये होता है कि 10 माह के लिए कैंप को ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके बाद 10 माह के बाद उससे अचीवमेंट मांगते हैं कि आपने 10 माह में क्या किया। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक कोच 10 महीने में एक खिलाड़ी तैयार कर सकता है? कैसे भी नहीं कर सकता है। एक खिलाड़ी, एक टीचर भी हो, एक कैसे तैयारी करवाएगा? कैसे भी नहीं हो सकती। और साथ में देखा जाता है बड़े बड़े दिग्गज नेता हों या देश के खुद प्रधानमंत्री बड़ी तारीफ़ करेंगे 2 पदक, लेकिन इस बात पे गंभीर विषय पे सोच नहीं रहे हैं कि आखिर हम क्यों पीछे हैं। 2 ही पदक में सिर्फ सबसे बड़ी जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, लेकिन 2 पदक आ रहे हैं इस विषय में। इस विषय में तो मैं अपने सीएम सर से और पीएम सर दोनों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूपी की तरफ अपना ध्यान रखिए खेल की ओर, कि क्या खेल नीति है, खेल विभाग में चल क्या रहा है कि कोचेस नहीं है आपके पास, आप आउटसोर्सिंग पे ले जा रहे हो कोचेस को। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जनपद जालौन बहुत पिछड़ा है। यहाँ पे बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते हैं, 50 रुपये जो साल की लगती है वो नहीं दे पाते हैं, और आउटसोर्सिंग पे चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर यहाँ से चला जाएगा, तो फिर गरीब बच्चा कैसे ट्रेनिंग लेगा? इस पे तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सीएम सर से और पीएम सर से दोनों से कि यूपी की ओर थोड़ा ध्यान दें। खेल का स्तर जो नीचे चला गया है, दिन पे दिन नीचे जाता जा रहा है। खेल नीति बनाएं, कोचेस से उनकी मीटिंगें करें, कोचेस को अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, और एक कोच को कम से कम एक स्टेडियम में कम से कम 5 साल रहने का मौका दें, जबकि एक अच्छा खिलाड़ी तैयार कर सकें। बजट भी कम कर दिया, लेकिन रिजल्ट अच्छा चाहिए। क्या नीति है सरकार की? क्या लग रहा है आपको आने वाला कैसे भविष्य होगा? साथ में अगर ये भविष्य सुधारना है तो क्या करना चाहिए सरकार को? भविष्य सुधारना है तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, बहुत उत्साहवर्धन ओलंपिक के लिए हम लोग काफ़ी उत्साह रहते हैं, और काफ़ी पीएम भी तारीफ़ कर रहे हैं, सीएम भी तारीफ़ कर रहे हैं, और हर कोई 2 मेडल्स का हर सीएम क्रेडिट लेना चाह रहा है। आप ये कंडीशन देख लीजिए उत्तर प्रदेश के खेल की, कि जो उत्तर प्रदेश के जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो अदर्स जो है स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ से जो दूसरे स्टेट से जो मेडल्स जीत रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट सुविधा ना होने की वजह से वो अदर स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और वहाँ उस स्टेट के लिए मेडल्स जीतते हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश, फिर भी हम अभी मेडल्स के मामले में शून्य है। सबसे अभी तक आई नहीं है उत्तर प्रदेश में। साथ में आपकी अगर बताया गया कोरोना काल के बाद ट्रेनिंग बंद है सब, तो सैलरी भी कुछ नहीं आ रही होगी? नहीं, बिल्कुल। हम लोग पिछले 17 महीने से बेरोजगार हैं, और पिछले 17 महीने से हम लोग को 25 मार्च 2020 से हटा दिया गया था कोविड की वजह से। और जो खेल निदेशालय हमारा जो 45 साल हो गए उसे बने हुए, और अभी तक हम लोग ने इतनी बुरी कंडीशन नहीं देखी है कोचेस की। जो पिछले 17 महीने से कोई समोसे बेच रहा है, तो कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई भजिया सेक रहा है। इस तरह के काम वो कोचेस कर रहे हैं जिनके बच्चे ओलंपिक में जाके मेडल जीत रहे हैं, समझ लीजिए आप। और जो मेडल जीत रहे हैं उनके कोच जो अर्जुन अवार्डेड हैं, या फिर और भी अवार्ड से जो कोचेस को अवार्ड मिलते हैं,
जो है उनके जो अवॉर्डेड प्लेयर अवॉर्डेड कोचेस हैं उनको ऑटो चलाना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। पिछले 17 महीने से ना सरकार ने कुछ ध्यान दिया है, सिर्फ वाहवाही होती है, हर चीज़ में वाहवाही होती है। आप ये देखिए टीवी पे इतना बढ़िया चेयरअप किया जा रहा है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का चैनल वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जीता है, कैसे आखिर क्या लग रहा है कि जबकि बजट कम कर दिया, इतना उत्साह नहीं बढ़ाया गया बच्चों का कि जाएं वहाँ पर कुछ कर सकें, उसके बाद भी सिर्फ वाहवाही उन्हें दे दी गई, लेकिन आज तक इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें इसे भैया बताया कि नीति नहीं बनाई गई है। तो क्या कारगर हो सकती है यहाँ की नीति और सिर्फ वाहवाही के लिए सरकारें बनी? देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर पे कि चीयर्स फॉर ओलंपिक एक रैली चल रही है। अब जिस भी लोग जो भी लोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, अब वो चीयर्स फॉर इंडिया के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। उनकी रैलियां निकाली जा रही हैं, कारों से डीजल का खर्च, ये खर्च वो खर्च। आप ये खर्च कर सकते हो, लेकिन जो कोच एक खिलाड़ी को तैयार करता है, अपना खून पसीना बहा के उस खिलाड़ी को तैयार करता है, उसको आप 17 महीने से भूखा बिठाए हो, उन्हें आपने वेतन नहीं दिया, उन्हें घर बिठाए हो, उनके फ्यूचर का आपको कोई मतलब उनके फ्यूचर के लिए आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, ना ही कोई नीति है। आपके सामने ये उरई का स्टेडियम है, जहां बच्चे 1000 बच्चे डेली आते थे। आप पूरा कैमरा घुमा के देख लें, आप सबसे मिलिए तो 50 बच्चे नहीं मिलेंगे, और पूरे स्टेडियम की ग्रास देखिए, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये ओलंपिक के टाइम की कंडीशन है, जहां इंडिया को इतना चेयरअप किया जा रहा है, वहां एक उरई में जो एक अच्छा डेवलप कर रहा है हमारा शहर, लेकिन आप खेल के मामले में हमारे उरई को देख लीजिए, और पूरे उत्तर प्रदेश की यही कंडीशन है। इसने कहा कि ओलंपिक में पूरे देश खुशी मना रहा है, और मना भी रहा है, देख रहे हैं सोशल मीडिया सभी जुड़े हुए हैं, सभी देखते हैं और जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया पे या रैली निकालने से वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। जैसे कोच हैं, अब लगा 18 महीने बता रहे हैं जब से आज ना ट्रेनिंग के लिए कोई यहाँ पर सुविधा की गई है ना चालू की गई है। आप जैसे देख सकते हैं पूरे स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, ऐसे में भरा होना चाहिए, तो खुशी होना चाहिए, बच्चों को आगे आना चाहिए। ओलंपिक में जैसे लगभग 100-150 लोग गए हैं, तो सैकड़ों लोग जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लेकिन नहीं जा पाते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं, जैसे हम चाहेंगे सलमान शेख वो दिखाएं, ग्राउंड पूरा खाली डला हुआ है, कहीं कोई कुछ नहीं है। सिर्फ वाहवाही हुआ सोशल मीडिया ट्विटर पर उन्हें लूट ली कि हाँ हमारे पदक आ गए हैं, 2 बिटियां पदक ले आई हैं, लेकिन और लोगों से कोई और अन्य लोगों से मतलब नहीं है, पदक आ जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक देखा जाए हर 4 साल बाद किया जाता है, फिर 4 साल बाद किसी को भेज दिया जाएगा, फिर एक आध पदक आ जाएंगे, उम्मीदें रहती हैं, लेकिन तैयारी आखिर नहीं होती। इसको लेकर भी कई हमने सोशल मीडिया देखा, लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर अपनी कोई नीति क्यों नहीं बनाई जा रही कि सिर्फ 2 पदक से हम क्यों खुश हो जाए इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर। तो आगे के क्या मतलब प्रोसेसिंग सरकार ऐसे क्या करना चाहिए, मेन चीज़ ये मुद्दा रहता है। मुद्दा ऐसे आपने उठा दिया कि यहाँ पर कोई तैयारी नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए सरकार को, आगे पदक बढ़ाना चाहिए। आपने इसे मांगे रखी हैं कभी सरकार के सामने, या अन्य लोगों से मुलाकातें, अधिकारियों से मांगे रखी हैं? हम लोग काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि हम लोग भी बेरोज़गार हैं 17 महीने से, और हम लोग ने काफ़ी जाके संघर्ष किया, लेकिन हमारी ना ही अधिकारी सुनते हैं, खेल निदेशालय के जो हेड हैं वो भी नहीं सुनते हैं, खेल सचिव भी नहीं सुनते हैं, खेल मंत्री भी नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते हैं। हम लोग ने कई बार इन सब से मिलने का प्रयास भी किया, पूरे उत्तर प्रदेश के कोचेस ने इन सब से मिलने का प्रयास किया, मिलने से भी मना कर देते हैं। आप ये बताइए, वैसे तो आप मीडिया पे इतना उत्साहवर्धन करते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं, और उन खिलाड़ियों को जो कोचेस बनाते हैं आप उनसे मिलने तक के लिए मना कर देते हैं, उनकी समस्या सुनने तक से मना कर देते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये काला सच है, और आप सिर्फ वाहवाही कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जालौन में अगर सरकार ध्यान दे, बजट भी आए और ट्रेन में की जाए, तो लगता है कि यहाँ से भी कुछ लोग जा सकते हैं। जी क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जालौन में पुराना इतिहास रहा है। यहाँ से हमारे जालौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे वॉलीबॉल में हुए हैं, हमारे जिम्नास्टिक में इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं, मगर यही है कि यूपी खेल विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेन चीज़ जो हमारे जालौन ज़िले के उरई स्टेडियम का नहीं, पूरी यूपी में ये हाल है कि कोई कोच नहीं है स्टेडियम में, इनके पास कोई खेल नीति नहीं है, कोई इनका प्रोग्राम नहीं है कि आने वाले टाइम पे हमें किस तरीके के खेल को बढ़ाना है। तो ये कोच मौजूद थे, कई बातें करी हैं, तो मेडल सबको चाहिए। हमारी निगाह बहुत दूर है, हमने वहाँ पे देखा क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, तो अगर लिख दें यही सहायता हो जाए कि शुरू से शुरू करवाया जाए और दोबारा से प्रैक्टिस शुरू की जाए।
कहीं ना कहीं इस बात को सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिर्फ वाहवाही से नहीं, कुछ करने से ही ये ओलंपिक में या पूरे देखा जाए ओलंपिक में हर देश के लोग आते हैं, हर देश हिस्सा लेता है, हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन होगा। तो मैंने जैसा कि पहले हमने आपको कोच जहाँ मौजूद थे उनसे बात करवाई और विषय में जाना क्यों आखिर हम पीछे हैं। और एक ये इंदिरा स्टेडियम में खड़ा है, जैसे पहले ही हम बता चुके हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम पर स्टेडियम का नाम है। तो मौजूद है कुछ खिलाड़ी यहाँ पर आए थे, जानते हैं क्या सुविधाएं यहाँ पर उन्हें मिल रही हैं, मिल भी रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ये अकेले आके सिर्फ टहल के चले जाते हैं, क्योंकि जब तक कोच नहीं होगा, हमें एक रास्ता मालूम नहीं होगा, मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। मेन चीज़ ये है, पहले रास्ता ज़रूरी है जानना। तो उनसे जानते हैं कि उन्हें रास्ता मिल रहा है, कोच है कोई उन्हें सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, कि सिर्फ आते हैं और फिर सीधे चले जाते हैं। क्या बिना सीखे क्या कर पाएंगे, ओलंपिक में थोड़ी पहुंच जाएंगे। तो मेन चीज़ें पहले जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक। कहाँ इंदिरा स्टेडियम में है? किस लिए टहलने आए या फिर खिलाड़ी की तैयारी करने? प्रैक्टिस करना है। तो कोच वोच हैगा? नहीं है। कब से नहीं है? 3 साल। 3 साल से नहीं है। फिर कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप? खुद से। खुद से कैसे हो जाएगा, जानकारी नहीं है फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब कोच ही नहीं है तो खुद से ही करेंगे ना। मजबूरी है। मजबूरी से करते हैं मजबूरी से करते हैं। क्या लग रहा है, यही प्रैक्टिस ही करके ख़त्म हो जाना है या आगे भी जाना है? अब बाहर जाएंगे, अगर यहाँ कोच नहीं आया या यहाँ कोच आया तो नहीं जाएंगे। 3 साल तक इंतजार करा, फिर अब आगे देखते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, आप क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक यादव। ट्रेनिंग करने आए टहलने? नहीं, ट्रेनिंग करते थे यहाँ पे, लेकिन करते थे। हाँ, कोच वोच थे? नहीं कोच कोई नहीं है यहाँ पे। कितने साल से, कब से नहीं है? 3 साल से। 3 साल से नहीं। किस चीज़ की आते हैं ये ट्रेनिंग करने? एथलेटिक्स। तो क्या लग रहा है, बिना कोच के आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कोच तो आनी नहीं है, तो ये लग रहा है। तो अच्छा, जैसे क्रीड़ा अधिकारी आते कि नहीं आते? सिखाने खाने कभी आए हैं? क्रीड़ाधिकारी नहीं सिखाते कभी। कभी नहीं सिखाते, फिर कैसे सीख पाएंगे? क्या मेन चीज़ यही रहती है। जैसे ओलंपिक में अच्छा बेटियों ने देखा है, 2 पदक आ चुके हैं, खुशी तो सबको होगी। क्या लग रहा है, आप लोग भी जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना जी चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन फिर कोच ही नहीं है, कोच नहीं है तो कैसे जा सकते? तो बाहर जाएंगे सीखने के, यहीं खत्म नहीं, हो बस जाएगा यहीं सपना। पे ख़त्म हो जाएगा सब। यहीं भी सपने खत्म, ऐसा क्यों? जब कोच ही नहीं आएंगे तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। आपने कहा आप तो बाहर जाएंगे, अगर यहाँ नहीं आते जब तक तो फिर बाहर निकलेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। उन्होंने लेकिन हार अगर मान- बाहर नहीं निकल पाए तो यहीं पे करेंगे ना। अच्छा, क्या नाम है? पवन चंतोला। खुश हुआ था पहले? जी मैं परमानेंट खुशी रहता हूँ। अच्छा, खुश रहते हैं। हाँ। हमें बहुत खुश हुआ। अच्छा, किस लिए आए थे? यहाँ वर्कआउट करते हैं हम। बताओ। हाँ, तो जब से आप आए क्या सुविधाएं मिले? कुछ सुविधाएं है नहीं है? सुविधाएं तो घास इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि हमने स्टेडियम में इतनी बड़ी घास नहीं हाँ, देखी है, दिक्कत बाहर तो की बहुत देखी है। ज़्यादा है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम पे पानी वानी नहीं निकल पा रहा है ग्राउंड में, और वर्कआउट कभी कभार रोड साइड चले जाते हैं, यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पानी निकलने की सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी निकलने की सुविधा ही नहीं है, नहीं। पानी भरा रहता है बरसात हाँ हो। हाँ, अगर बरसात 3-4 दिन बराबर हो जाए तो पानी भरा ही रहता है। और कोच तो काफ़ी सालों से नहीं है, वो तो बताया ही भैया लोगों ने, ये हमारे सीनियर हैं। तो और हम अपने मन से वर्कआउट करते हैं, जो बस जितना आता है सीनियरी से थोड़ा पूछ पाछ लिया, वही कर लिया बस। आप क्या नाम है? अभी श्रीवास्तव। दूसरा से। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ग्राउंड बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल और बेकार, दौड़ने वो के दिख लिए ही यहाँ रहा पे है, हाँ वो दौड़ने के लिए ऊपर नीचे पैर जैसे पिन दर्द होता है। ठीक है, बच्चे उससे दौड़ नहीं पाते 15-20 दिन तक। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्राउंड का मेंटेनेंस किया जाए सबसे पहले। तो यहाँ पे मतलब आप लोग इतने जैसे आ रहे हैं, कहीं नहीं है अधिकारी यहीं तो बगल ही में तो अधिकारी कहीं नहीं है उनसे कि सर थोड़ा ठीक करवा दीजिए ग्राउंड, तो हम लोग आते हैं बड़ी परेशानी होती है। बोला जाता है 2-3 दिन काम चलता है, उसके बाद फिर सब वैसे ही हो जाता है। 2-3 काम भी हाँ। करता है, लेकिन फिर से काम वैसे ही हो जाता है। ठीक है। सलमान फिर घास दिखा दीजिए, घास कितनी बड़ी हो चुकी है? ये स्टेडियम की घास है कि जंगल की लग रही है? मैं जी इतनी बड़ी बड़ी घास हमने किसी स्टेडियम की, हमने कई स्टेडियम देखे भी हैं, लेकिन पर मुझे इतने ऐसे स्टेडियम कहीं नहीं दिखाई दिए। या तो कहीं पुताई हुई है, नई कृषि देखो सब टिका डला। अच्छा, बच्ची ये खड़ी है, बहुत पहले यहाँ कैमरा घुमा दिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। प्रिया किस लिए आई है यहाँ पर? रनिंग करने। ट्रेनिंग करने। कोच हैगा? नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है? फिर कैसे सीख रही हैं? भैया के साथ करते। अच्छा, भैया सिखा रहे हैं। अच्छा, आप साथ में छोटी सिस्टर है आपके, भैया के साथ में करती हैं, कोच है ही नहीं है। जैसे बताया, देखो बच्ची भी मतलब हौसले सब में है, लेकिन उनको हौसलों को या बुलंदियों छूने के वाला कोई नहीं है यहाँ पर। कोच जब है ही नहीं है तो कौन सिखाएगा? क्योंकि समुद्र पे थे, उनको छुट्टी कर दी है और आते ही नहीं है। अधिकारी भी वहाँ से उठकर यहाँ तक नहीं आते हैं। जब शिकायत करते हैं तो थोड़ी बहुत काम भी इसे बताया हो जाता है, लेकिन तो पहले कोच थे ये, और यहाँ पर सीखने वाले बच्चे थे। सबकी समस्याएं हैं इस चीज़ पे। ओलंपिक में खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें विशेष ध्यान देना है। पहले ओलंपिक में 1-2 मेडल से नहीं, कई मेडल आए, जब खुशी मनाने की ज़रूरत है। मेडल नहीं आ पाते। चलिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए क्रांति टुडे।